हेलो प्यार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूपी स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में मॉडल पेपर 2020 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी आपका रियल पेपर है। ठीक है, क्या है, ये भी आपका रियल पेपर है। तो ऑफलाइन हुआ था तो ऐसे पेपर मिलेगा, अब तो शायद ऑनलाइन होगा तो आपको शायद ना मिले। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन हो गया तो ठीक है, आपको गोले भरने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिले, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप बस टिक कर देंगे, आपका जल्दी से भर जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन में जो होता था तो उसका जो मेयार सीट मिलती थी उसको भरने में ही काफ़ी समय लग जाता था। ठीक है, और उसको भी ध्यान से भरना होता था, कहीं बाहर ना निकल जाए। ठीक है, कहीं पे खाली ही ना पड़ जाए। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग मॉडल पेपर 2020। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें भरोसा रखिएगा खुद पे और डरिएगा मत। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा मतलब तेजी में आप लोग किसी क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब टेंशन में ना लीजिएगा, नहीं तो ज्यादा तेजी करते हैं तो वहां पे भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो ना आए क्वेश्चन उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है, तो आप लोग जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसको आप लोग मतलब टच मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए बहुत से लड़के होते हैं, कहते हैं मैं इतना करके आया हूँ। ठीक है, मान लीजिए 80 करके आया, कोई 80 करके आया, उसमें से 50 क्या कर दिया, गलत ही कर दिया। ठीक है, तो 50 गलत कर दिए तो इतने का तो मान लीजिए 80 सही किया, तो 80 नंबर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है कि 1 नंबर का। ठीक है, पहले 4 नंबर का रहता था, अब शायद पता नहीं कितने का रह रहा है। तो मान लीजिए 80 किया तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और एक गलती पे 1/4 कटता है। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर कट गया। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मान लेते हैं उसको 80 नंबर मिल जाएंगे। उसमें से तो 50 गलत कर दिया है। ठीक है, तो यदि 4 का जोड़ा बनाए तो 4 धाम में 40, यानी 10 नंबर तो ऐसे कट गया, यानी 40 गलती हुआ तो 10 नंबर तो ऐसे कट गया। ठीक है, और फिर उसमें भी 4 4 8 यानी 2, यानी कम से कम मान लीजिए 12 13 नंबर कट जाएंगे। तो इसमें से उतना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए चलिए 12 ही करते हैं, -12 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, 7 में से गया 6, यानी 68 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, 68 नंबर ही मिलेंगे। अब मान लेते हैं कोई बच्चा आपका कोई है, वो मान लीजिए 75 ही किया है, 75 ही किया है। मतलब वो जो नहीं आ रहा है उसको बहुत कम टच किया है। मान लीजिए 1 2 या 2 3 क्वेश्चन जो है मतलब उसको ऐसा लगे कि हाँ यही होगा तो मान लीजिए कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें से मान लेते हैं 5 ही गलत कर देता है, 5 ही गलत, तो 75 नंबर तो मिलेंगे। मान लेते हैं 1 नंबर है तो एक नंबर का है तो 75 नंबर मिलेंगे। अब 5 गलती हुआ है तो 4 गलती पे 1 नंबर कटता है, 5 गलती हुआ तो मान लेते हैं 2 ही नंबर कटेगा, तो कितना हो जाएगा उसका 73। तो जो 80 मार्क के आया है और जो 75 मार्क के आया है उसमें से कौन अच्छा है, 75 वाला ही तो अच्छा है। ये कम ही किया है, लेकिन इससे क्या है 80 ये किया है, ये 75 किया है, लेकिन गलती ये ज्यादा किया है, ये कम किया है, तो इसको ज्यादा नंबर मिले। कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन इससे ज्यादा नंबर लाया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ना आए इसको भी देखते हैं एग्जामिनर। ठीक है, कि कौन बच्चा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, उसमें कितनी गलतियां हो रही है, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो जो ना आए उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, जो आए उसी को आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो रही बात अदर की। ठीक है, इसको छोड़िए, हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला नंबर देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या, पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला 2019 में भी ऐसा पेपर आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था 2019 में भी, जी से रिलेटेड। ठीक है, तो जी बराबर फार्मूला होता है कैपिटल जी एम बटे में आर का स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। कह रहा है कि इसका द्रव्यमान और त्रिज्या में क्या कर रहे हैं, 50% की कमी कर रहे हैं। ठीक है, 50% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। बात समझ में आई है, चलिएगा। तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या है, हमारा m है, त्रिज्या क्या है, r है, त्रिज्या क्या है, r है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 50% क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। ठीक है, 50% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो द्रव्यमान हम m माने हैं और त्रिज्या क्या माने हैं, r माने हैं। तो जो 50% कम कर रहे हैं, ठीक है, 50% कम करने
पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m डैश कितना हो जाएगा, तो 50% कम कर रहे हैं तो है कितना m, m में से कितना कम कर रहे हैं 50%, तो m का 50%, ठीक है, m माइनस m का 50% कर देंगे, m माइनस m का 50%, ठीक है 50%, तो कितना हो जाएगा m माइनस 50% का मान कितना होता है 1/2, यानी 1/2m हो जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m, 2m में से 1m घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2m, यानी जो m डैश आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/2m। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार r का निकाल ले, r डैश, तो वो कितना हो जाएगा r डैश, r माइनस r का 50%, r का 50%, इसका भी निकालेंगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, कितना r डैश बराबर भी आ जाएगा कितना 1/2r, 1/2r आ जाएगा, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो जब द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इतना है, ठीक है। अब द्रव्यमान को और त्रिज्या को कम कर रहे हैं 5%, तो कितना होगा गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो कैपिटल G m डैश अपान r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से निकाल दीजिए, m डैश का मान भी है, r डैश का भी मान है, रख के सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g m डैश का मान कितना है, तो 1/2m बटे में r डैश का मान कितना है, तो 1/2r इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो g डैश बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे ऐसे gm बटे में, अब ये 2 आ जाएगा नीचे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, गुणे 1/4r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा g डैश बराबर, ये यहीं से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी 2 को ऊपर लेके चल जाइए, तो g डैश बराबर कितना हो जाएगा 2gm बटे में r स्क्वायर, m बटे में r स्क्वायर, ठीक है, यानी यहाँ से जो कटाए हैं 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, तो इस 2 को हम क्या लेके चले गए ऊपर, क्योंकि बटे का बटा रहता है तो पलट के ऊपर जाता है, तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से देखिए g बराबर g कैपिटल M, यानी कैपिटल G m बटा में r स्क्वायर, कैपिटल G m बटा में r स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, यानी g डैश बराबर आ गया है कितना 2g, कितना आ गया है 2g, ठीक है, यानी जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा वो पहले के कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया है, यानी क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या को कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे रिलेशन निकालेंगे तो व्युत्क्रमानुपात का है, तो ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें निकाले हैं तो क्या हुआ है, जी डैश का मान बढ़ा ही है, जी से 2 गुना हुआ है, तो कितना परसेंट बढ़ा है इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या होगा, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वृद्धि बटे में वास्तविक मान गुणे 100 करते हैं, ठीक है, तो वही करेंगे, हमारा होता कितना है g, ठीक है, हो गया है कितना 2g, तो बढ़ा कितना है, तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2g में से क्या करेंगे, g को घटा देंगे, अब बटे में वास्तविक मान कितना हमारा g होता है, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, 2g में से g घट जाएगा, कितना हो जाएगा g बटा में g इंटू 100, तो g से g कट जाएगा, बचेगा कितना 100, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। ऑप्शन में दिया है आपका 100% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है, 100% ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अर्थात जो पहला है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना परसेंट की वृद्धि होगी कितने परसेंट की, तो कितनी होगी 100% की, नहीं इसका ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाए, ए कर देंगे मैच, ठीक है, बात समझ में आई होगी, ठीक है, नोट करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिएगा, अगला देखते हैं दूसरा नंबर, देखिएगा क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकंड में वापस आता है, यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे मान लेते हैं हमारी क्या है पृथ्वी है, और ये क्या हमारा चंद्रमा है, ये क्या हमारा चंद्रमा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हमसे ये दूरी ही पूछा है कि ये दूरी कितनी है, यही ने पूछा है, तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी, ठीक है, तो यहाँ से एक लेजर
भेजा जा रहा है लेजर सिग्नल, तो जो जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ से टकरा के वापस आ रहा है, तो इसको जाने और आने में कुल जो समय लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है, टी सेकेंड। कितना लग रहा है, टी सेकेंड, ठीक है। और चाल क्या है उस लेजर की, तो सी है। चाल क्या हमारी, सी है। तो ये दूरी हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं क्या है, ये एक्स है, ठीक है, क्या है, एक्स है। और दूरी बराबर पता है आपको क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणते समय, चाल गुणते समय। तो आपको चाल भी पता है, समय भी पता है, ठीक है। ये दूरी निकालना है, तो ये जो सिग्नल है कितनी दूरी तय करेगा, ये भी तो ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए यहाँ से ये दूरी जाएगा तो x दूरी तय करेगा, फिर वहां से वापस भी आएगा, वही दूरी तय करेगा, यानी जो कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी वो कितनी हो जाएगी, 2x। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। यही बराबर हो जाएगा चाल कितना है, c, और समय कितना है, t। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, दूरी तो चाहिए कितना दूर पे है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ct/2। x बराबर कितना हो जाएगा, ct/2, ठीक है। देखिए ऑप्शन में मैच कराइए, ct/2 ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, बिल्कुल आसान था, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इस दूरी को ध्यान में रखना है कि न कि ये x होगी, क्योंकि जाएगा भी आएगा भी, यानी उसी दूरी को दो बार ट्रेवल करेगा, यानी x प्लस x, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। चाल आपका दिया है क्वेश्चन में x, और समय भी दिया है कि t सेकेंड में आ जा रहा है, वापस जाके फिर आ जा रहा है टी सेकेंड में, ठीक है। तो कुल दूरी 2x, कुल समय t, चाल कितना है c, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, ct/2 आ जाएगा। बात समझ में आई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है जी, ठीक है। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपको पूछेगा भी, ठीक है, ऐसा पूछता भी है। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा, मिश्रण का अंतिम ताप होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बर्फ, जब बर्फ की जिक्र कर दे बर्फ, ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है, थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक बर्फ है, यदि यही दोनों पानी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, लेकिन बर्फ आता है तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि बर्फ है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो हमारा एक जल है, जल, ठीक है, ये क्या हमारा जल है, ठीक है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे। और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह मिक्स कर रहे हैं एक बड़े बर्तन में, ठीक है, इसी में बर्फ को भी डाल दे रहे हैं, ये हमारा जल भी, यानी बर्फ भी है इसमें और जल भी है, ठीक है। तो डालने पे भाई जाहिर सी बात है इसका 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, ये 20 डिग्री, तो ये जाहिर सी बात है ये उष्मा क्या करेगा, जल क्या करेगा, उष्मा, उष्मा देगा, ठीक है, और बर्फ क्या करेगा, बर्फ उष्मा लेगा, उष्मा लेगा, ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि दो चीजें हैं और उसको एक साथ मिलाया जा रहा है तो तापांतर होगा, उष्मा का लेन देन होगा, ठीक है। तो कौन सा नियम लगाते हैं, कैलोरीमिति का नियम लगाते हैं, ठीक है, कैलोरीमिति का नियम लगाते हैं। ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, ली गई उष्मा बराबर, ली गई उष्मा बराबर, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, दी गई उष्मा, अर्थात तो उष्मा का तब तक स्थानांतर होता रहेगा पानी और बर्फ में जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा, टी, क्या हो जाएगा, टी। ये जो टी होगा, ठीक है, अब इसे रिलेट करिए कि 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लेगा उष्मा तो कुछ इसकी 0 से कुछ बढ़ेगी, ठीक है। ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये उष्मा देगा तो इसका कुछ घटेगा, ठीक है। तो दो तापांतर है, कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है। चलिएगा तो अब निकालते हैं, ली गई उष्मा, उष्मा कौन लेगा, बर्फ लेगा, ठीक है। तो जब भी बर्फ की बात आती है तो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा भी लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बर्फ जो है ठोस में रहेगा, तो ठोस में है तो ये अपने आप को गलाने के लिए यानी द्रव में लाने के लिए, लिक्विड बनने के लिए सबसे पहले कुछ उष्मा वो लेगा, और लेने के बाद जब द्रव बन जाएगा फिर तब वो पानी में घुलेगा, तब उसका जो टेम्परेचर होगा टी होगा, ठीक है। तो ली गई उष्मा कितनी होगी, तो बर्फ द्वारा गलन की गुप्त उष्मा यानी ml प्लस क्या होगा एक और ms डेल्टा t होगा, ये बर्फ द्वारा ली गई उष्मा होगी, क्योंकि सबसे पहले तो ये जाके गलेगा, ठीक है, गलने के बाद सबसे पहले अपने आप को गलाएगा तो कुछ उष्मा लेगा,
फिर उसके बाद से इसमें मिश्रण होगा तब उसमें लेगा, तो एम एस डेल्टा टी और प्लस एम एल होगा। यही बराबर होगा किसका, जल को भी मिला है तो जल द्वारा दी गई उसमें कितनी होगी, तो एम एस डेल्टा टी होगी, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब यहीं पे सोल्यूशन कर दीजिए। एम का मान कितना है, बर्फ का द्रव्यमान कितना है, बर्फ का द्रव्यमान दिया है जी 2 दिया है, हाँ 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। और जल का द्रव्यमान कितना दिया है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, तो 8 किलोग्राम। कितना दिया है, 8 किलोग्राम। ठीक है, तो बर्फ का द्रव्यमान कितना है, 2 गुणे एल कितना होता है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80। यानी 20 माइनस टी करेंगे। क्या करेंगे, 20 माइनस टी करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जो टी होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से। देखिए 160 यानी टी वाले को एक तरफ ले जाते हैं, अंक वाले को एक तरफ, तो 160 ये प्लस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 160 बराबर। ठीक है, इधर क्या है माइनस 8t, ये भी ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2t। ठीक है, अब ये देखिए माइनस से ये प्लस है, वैल्यू कट जाएगी, 0 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 10t, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ताप होगा मिश्रण का जो ताप होगा वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अर्थात जो तीसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डी को क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। बात समझ में आई होगी, चलिएगा इतना नोट करिएगा फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n वह बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी। ठीक है, वस्तु से दर्पण की दूरी होगी, यानी हमारा दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी क्या हमारी f है, यानी जो फोकस है उसका क्या है, फोकस वो f है। ठीक है, और कह रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब यानी जो I है, ठीक है, वह वस्तु का क्या है 1/nवा है, 1/nवा है। ठीक है, यानी जो 1/nवा है ऐसा दे दे तो समझिए कि जो है वो आवर्धन दिया है। ठीक है, या मान के भी कर लीजिए। ठीक है, क्या करिए मान के भी कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि वस्तु जो होगी वो क्या होगी x मीटर की होगी या x सेंटीमीटर की होगी, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु का 1/nवा बनेगा, यानी वस्तु का 1/nवा बनेगा। ठीक है, nवा बनेगा, तो यहाँ से आवर्धन निकाल देंगे तो क्या होता है I/O होता है। ठीक है, I का मान कितना है, तो x/n है, अब बटे में O का मान कितना है x है, या इसी को लिख सकते हैं m बराबर क्या x/nx, x/nx, x कट जाएगा यानी m बराबर कितना आ जाएगा 1/n। तो वही मैंने बताया कि जो दिया रहता है 1/nवा भाग या 2 गुना 4 गुना 1/3वां भाग, तो क्या होता है आवर्धन दिया रहता है। ठीक है, क्या दिया रहता है, आवर्धन दिया रहता है। बात समझ में आई है, तो चलिए आवर्धन का फॉर्मूला से आपको पता होगा कि m बराबर होता है क्या I/O बराबर V/U, ये तो फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो हमें f का मान दिया है, हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी, वस्तु से दर्पण की दूरी होगी, दर्पण की दूरी पूछ रहा है वस्तु से, यानी u का मान हमसे क्या किया है पूछा है, u का मान क्या किया है
पूछा है, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है, सॉरी m और यानी m बराबर v बटा में u वाला जो रिलेशन है, इससे हम किसका मान निकालेंगे, तो v का मान निकालेंगे, क्योंकि u का मान पूछ रहा है ना, सॉरी u का मान, यहाँ से u का ही मान पूछ रहा है, u का मान, ठीक है। तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, v का मान निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि v का मान निकालेंगे तो u के पद में आएगा, ठीक है। तो उधर दोनों u हो जाएगा, तो u आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m बराबर दिया है कितना, 1 बटा n बराबर क्या हो जाएगा, v बटा में u। तो यहाँ से v का मान निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, u अपान n हो जाएगा, u अपान n हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो u अपान n आएगा। अब जो दर्पण का फार्मूला होता है 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u, 1 बटा u, यहाँ से हम निकालेंगे किसका, u का मान, ठीक है। तो 1 बटा f बराबर 1 बटा f बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 बटा v का मान कितना है, u बटा n है, u बटा n, तो यहाँ पे लिख लेते हैं u बटा n अब प्लस 1 बटा u। तो यहाँ से 1 बटा f बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा f बराबर ये n ऊपर चला जाएगा, तो n बटा में u प्लस 1 अपान u, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, u, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 बटा f बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बटा में u, ठीक है। हमें u का मान चाहिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो u बराबर निकल के आ जाएगा क्या, f इंटू n प्लस 1, ठीक है, या n प्लस 1 इंटू f, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन मैच कराइएगा, n प्लस 1 इंटू एफ, ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा है, देखिए n प्लस 1 इंटू एफ, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, बिल्कुल आसान था, ठीक है, समझ में आया है। जहां पे भी ना समझ में आया एक बार वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सॉल्व करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है, यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका ले देगी, ठीक है, किस गति से झटका लेगी। तो जाहिर सी बात है आप लोग पढ़े होंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में, उदाहरण में कि गोली का मतलब बंदूक का चलाना, ठीक है, बंदूक का चलाना या नाव से उतरते समय नाव का पीछे हटना, ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। या संवेग संरक्षण भी आप लोग पढ़े होंगे कि जिस वेग से जाती है, मतलब जिस वेग से निकलेगी उसी वेग से क्या करेगी, वो पीछे की तरफ उतना ही बल लगाएगी, ठीक है। तो कोई बंदूक है, कोई क्या है, हमारी बंदूक है, ठीक है, मान लेते हैं हमारी क्या है, गन है, ठीक है। तो जो संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण पे लगेगा, संवेग संरक्षण का नियम है, क्या कहता है कि जो उसका प्रारंभिक संवेग होता है, यानी P प्रारंभिक बराबर होता है P अंतिम, ठीक है, यानी जो उसका प्रारंभ में जो संवेग होगा वही संवेग क्या होगा अंत में भी, यानी उसके संवेग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी उनके संवेग का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो देखिए बंदूक में जब गोली लोड किए हैं, इसमें जब गोली है ये तो एक विरामावस्था में है, उस समय जो इसका संवेग होगा P प्रारंभिक सब क्या है, विरामावस्था में है, इसका U भी विरामावस्था में है, ठीक है, यानी U भी 0 है। तो संवेग का फॉर्मूला ही होता है P बराबर m इंटू वी। तो जब इसका वेग ही शून्य है तो इसका संवेग क्या होगा, शून्य होगा, यानी जब प्रारंभिक में है तो उस समय इसका संवेग क्या है, शून्य, यानी हम प्रारंभिक यानी इनिशियल हम संवेग पता कर लिए, कितना हो गया है, शून्य। अब अंतिम निकाल लेते हैं, अंतिम मतलब जब इसको फायर किया गया है, ठीक है, जब इसको फायर किया गया है तो इस बंदूक से गोली निकलेगी, ठीक है, इस बंदूक से गोली निकलेगी किसी न किसी वेग से। तो कह रहा है ना किस वेग से निकल रही है, तो 250 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल रही है। इसका द्रव्यमान दिया है कितना, 0.01 किलोग्राम दिया है, और इस बंदूक का द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम। बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 किलोग्राम, ठीक है। तो जब 250 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलेगी तो इसका कुछ संवेग होगा, और उस संवेग को बैलेंस करने के लिए बंदूक भी क्या होगी, कुछ संवेग से पीछे की तरफ हटेगी। उसी के वेग को बताना है किस वेग से ये पीछे की तरफ हटेगी, ठीक है। तो इसका अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, तो गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गोली का संवेग, तो यहाँ पे लिख देंगे m इंटू
u कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी गोली का वेग u मानते हैं और बंदूक का वेग v मानते हैं, तो ये हो गया गोली का m इंटू यू, ठीक है, अब प्लस गोली का क्या हो जाएगा, तो m इंटू वी, ठीक है, m इंटू वी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए गोली का द्रव्यमान m से दिखा रहे हैं, स्मॉल m से, और बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M से, ठीक है। अब रखेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, m गोली का है, ठीक है, किसका है, गोली का है, तो गोली का द्रव्यमान कितना है 0.01, तो 0.01 गुणे इसका वेग कितना है, तो 250 प्लस m यानी किसका द्रव्यमान, तो बंदूक का कितना है 5 है, और गुणे इसका वेग ही तो हमें पता करना है, ठीक है, इसका वेग ही हमें पता करना है। अब क्या करिए, इसका गुणा करके इसको पक्षांतर करिए, ठीक है, तो इसका जो गुणा करेंगे या इसको इधर ही लेके चले डायरेक्ट, तो हो जाएगा -0.01 गुणे 250 बराबर 5v। v का ही मान निकालें तो v बराबर क्या हो जाएगा, -0.01 गुणे 250 बटे में 5, ठीक है। अब दशमलव को हटाने के लिए ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर से थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, -0.1 गुणे 250 बटे में 5, ठीक है। अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या किए, ऊपर नीचे 100 से गुणा किए, तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, और नीचे 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500, यानी 250 बटे में कितना हो जाएगा 500, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो जो उसका वेग हो जाएगा v वो 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी जो बंदूक का वेग होगा वो 0.5 मीटर पर सेकेंड के से क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा, यानी इतने का झटका देगी। बात समझ में आई है, ठीक है। तो देखिए 0.5 मीटर पर सेकेंड, अब देखिए अब इसमें प्लस माइनस का सिंबल दिया है, तो जाहिर सी बात है गोली इस साइड में जा रही है तो ये पीछे की तरफ देगी, यानी जो बंदूक का वेग होगा वो पीछे की तरफ होगा, तो जाहिर सी बात है जो वेग होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप देखे भी हैं कि ये माइनस चिन्ह है, ठीक है, माइनस चिन्ह है, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यानी जो इसका सिंबल आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा आंसर कितना, -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो प्लस में दिया है वो तो यहीं से ऑप्शन कट में हो गया कि प्लस वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन सी और डी में से कौन सही होगा, तो कौन सही होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पांचवा है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समय संरक्षण से था, बात समझ में आई है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा शायद आपको, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और जिस लेसन से आया है उस लेसन को थोड़ा आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, उसके फार्मूले और फैक्ट्स को पढ़ लीजिएगा, नोट करेगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी, ऊर्जा दर की खपत लगभग होगी, यानी कोई लैंप है, ठीक है, कोई क्या है, लैंप है, और इस लैंप पे नोट है क्या 60 वाट और 220 वोल्ट, यानी ये जो लैंप है 220 वोल्ट पे चलाने पर 60 वाट क्या होती है, शक्ति का खपत करती है, ठीक है। तो इतने वोल्ट पे इतने की खपत करती है, तो प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इसका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, P बराबर V²/R होता है, तो R निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा V²/P होगा, यहाँ से V का मान दिया है 220 वोल्ट, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, ठीक है, और P का मान दिया है 60, ठीक है, तो ये हो गई R की वैल्यू, क्या हो गई, ये R की वैल्यू हो गई। करें कि इसको अब हम क्या करें, इसी लैंप को क्या कर रहे हैं, किस वाट पे कितने वोल्ट पे चला रहे हैं, तो 200 वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे, तो 200 वोल्ट पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, आपका इसी फार्मूले से आप लेंगे तो P देखेंगे, यदि इसको कांस्टेंट मान ले तो जो P प्रोपोर्शनल होगा V के होगा, अर्थात वोल्टेज बढ़ेगा तो शक्ति भी क्या होगी, यानी जितना वोल्टेज पे बढ़ेगा तो शक्ति भी बढ़ेगी, वोल्टेज कम करेंगे तो शक्ति भी कम होगी। तो यही करा है कि यदि 200 वोल्ट पे हम इसको चला रहे हैं तो इसकी जो क्षमता होगी, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे है ना 60 वाट, यही यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, P बराबर V²/R से, V हमारा कितना है, तो 200, तो 200 गुणे 200,
ठीक है। और आर कितना है, तो आर निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो बटे का बट्टा निकालेंगे तो 60 ऊपर पलट के जाएगा ना, तो गुड़े 60 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 220 गुड़े 220। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 220 गुड़े 220 बटे में 60 लिखें तो 60 ऊपर चला गया तो ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब कटा लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से कटा दे तो 10 बार में ये कटेगा, ये भी 10 बार में, ये 11 बार में, ये 11 बार में, तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो ऊपर 6000 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुड़े 10 100, 100 में 60 से गुणा करेंगे 6000, 11 का स्क्वायर पता है ये कितना होता है, 121। 6000 में 121 से भाग करेंगे तो इसमें भाग करेंगे तो आपका आएगा 49.2 आएगा, 49.2 वाट, ठीक है, 2 वाट इतना आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन, आपको ऑप्शन पे नजर डालना है। अब ऑप्शन तो दशमलव में दिया नहीं है, तो ये देखना है कि किसके निकटतम तक पहुंच रहा है, लगभग किसके बराबर पहुंच रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 50, 42, 54, 60, तो ये लगभग किसके बराबर है, या तो इसको हम यदि लगभग में ले जाए तो ये 50 के लगभग जा रहा है या 48 के लगभग, यही तो जाएगा, आगे पीछे इसी को लेगा। तो 48 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, 50 आपका दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में 50 दिया है, और लगभग ज़्यादा ही, ये बहुत ही करीबी है 50 के, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, लगभग में 50 के करीब में है, तो हम इसका 50 जूल प्रति सेकेंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अर्थात जो छठवां है इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा, फिर अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 6वें का एक ऑप्शन करेक्ट हुआ था, यहाँ लिख दे, थोड़ी ये जगह तो मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए। देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 5 प्रतिरोध हैं, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। चलिए भाई जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को, ठीक है, ऐसे 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रतिरोध है, लेकिन ये क्या है, 5 प्रतिरोध हो गए, लेकिन इन तीनों का मान क्या है, समान है, यानी ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम का, 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 ठीक है। तो कह रहा है कि 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर शक्ति होती है, यानी इससे जो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं वो 5 वाट आ रहा है, कितना वाट आ रहा है, 5 वाट, ठीक है। तो मैंने आपको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का आसान तरीका बताया है कि जब श्रेणी क्रम में हो और एक समान प्रतिरोध हो तो क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध आर टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक प्रतिरोध का मान उठाइए और उसमें जितने प्रतिरोध हैं उसे क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 5R, कितना आ जाएगा, 5R, ठीक है। कह रहा है कि यदि उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी, उसको समांतर क्रम में, तो यही सेम फार्मूला इसी को यूज कर लीजिए, ठीक है, इसी को यूज कर लीजिए। तो यहाँ से R का मान पता है, P का मान पता है, तो V का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ इस फार्मूले से हम V का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो P इंटू आर होगा, P इंटू आर होगा, ठीक है। तो यहाँ से V स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, P का मान है 5 वाट और गुणे R का मान कितना है, कहाँ गया, R का भी मान कितना है 5R, ठीक है, यानी R टोटल रखेंगे तो R का भी मान कितना है 5R, यानी V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25R, कितना हो जाएगा 25R। अब क्या रहा है कि यदि इनको हम समांतर क्रम में जोड़ दे तो उत्सर्जित पावर होगी। अब समांतर क्रम में जोड़ दे तो वो भी बताया है, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के श्रेणी क्रम में है तो गुणा कर दीजिए, यदि समान प्रतिरोध है और समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में तो क्या करिए, प्रतिरोधों की संख्या से भाग कर दीजिए। तो समांतर श्रेणी में है, सॉरी समांतर श्रेणी करें, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में है तो क्या करिए आप, भाग कर दीजिए प्रतिरोधों की संख्या से, ठीक है। तो समांतर क्रम है तो तुल्य प्रतिरोध जो R टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो R बटा में 5 हो जाएगा, R बटा में 5, ठीक है। अभी निकाल चुके हैं, V स्क्वायर का मान निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि फिर यही फार्मूला यूज करेंगे तो V स्क्वायर का ही मान हम रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से V स्क्वायर का वैल्यू पता है कितना आया है, 25 आ रहा है, हमें बताना किसका वैल्यू है, तो P का बताना है, किसका बताना है, P का, ठीक है। तो P बराबर फिर फार्मूला क्या हो जाएगा,
वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। अब आपको पता है वी स्क्वायर का मान कितना है, 25 आर है, और आर का मान कितना है, कहाँ गया, आर का मान कितना है, आर बटा 5 है, कितना है, आर बटा 5 है, ठीक है। तो ये बटे में है तो बटे का ऊपर जाके गुणा होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल जो आ जाएगा इसकी क्षमता 25 गुणे 5 यानी 125 वाट। कितना आ जाएगा, 125 वाट। कितना आ जाएगा, 125 वाट। जब उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जो आएगा प्रतिरोध वो कितना आ जाएगा, 25 वाट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25 वाट। और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, कितना हो रहा है, 5 वाट। कितना हो रहा है, 5 वाट, ठीक है। बात समझ में आई है, चलिएगा इतना नोट करिएगा। ऑप्शन की बात कर ले तो 125 वाट किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। यानी जो सातवां है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवें का ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सातवें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां देख लेते हैं यहीं पे, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या करे कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आपको पता है जैसे ये कोई लोलक है, ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होता है, तो जो इसका मेन पॉइंट होता है, ठीक है, इस मेन पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गया, फिर इधर गया और फिर मेन पॉइंट पे आ गया, तो जितना समय लगेगा वही आवर्तकाल होता है। इस आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपन जी, एल अपन जी। हमसे क्वेश्चन में क्या करें कि यदि लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दें, यहीं पे कहीं द्रव्यमान का जिक्र हुआ है, कहीं पे द्रव्यमान दिख रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। इस फार्मूले में आपको m कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अर्थात जो आवर्तकाल होता है वो m पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जो आवर्तकाल होता है m पर निर्भर नहीं करता है, m पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। अर्थात उसका द्रव्यमान 2 गुना करिए, 6 गुना करिए, 10 गुना करिए, 1000 गुना करिए, उसके जो आवर्तकाल पे है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी जो उसका आवर्तकाल है वो समान बना रहेगा, और समान बना रहेगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अर्थात जो 8वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है, बात समझ में आई है सबको। चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या करें इसमें कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। प्रति मिनट यानी हर 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी तरंगे नोट करता है, तो 54 तरंगे। कितनी तरंगे, 54 तरंगे, ठीक है। करे यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 मीटर हो, यदि जो तरंग है, तरंग उसकी जो तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा है वो कितना दिया है, 10 मीटर हो, तो कह रहा है तरंग का वेग होगा, तरंग का वेग होगा, तरंग का जो वेग है वो पूछा है। और तरंग का वेग बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू लेमडा, n इंटू लेमडा। तो लेमडा की तो वैल्यू हमें पता है, कितना दिया है, 10 मीटर। यदि हम आवृत्ति, n क्या होता है हमारा, आवृत्ति होता है। आवृत्ति क्या कहते हैं, आवृत्ति तो 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या, 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या या तरंगों की संख्या या क्या कहते हैं, दोलनों की संख्या, ठीक है, या कंपनों की संख्या, ठीक है, दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या 1 सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए आवृत्ति कैसे निकालेंगे, आपको दिया है 1 मिनट में 54 तरंगे क्या होती हैं, काउंट करता है 54 तरंगों को, ठीक है। 1 मिनट अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में कितनी तरंगे नोट करता है, 54। तो 1 सेकेंड में कितनी तरंगे नोट करेगा, तो 54 बटा में 60 तरंगे, 54 बटा में 60 तरंगे। तो ये तो करें 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या या दोलनों की संख्या, तो 1 सेकेंड में कितनी तरंगे है, 54 बटा 60, यानी यही जो है हमारा क्या है, आवृत्ति है, यही क्या है हमारा, आवृत्ति है। तो आवृत्ति मिल गया, तो निकाल लेंगे आराम से v बराबर n इंटू लेमडा से, ठीक है, n इंटू लेमडा से। n का मान कितना आ गया है,
54 बटा में 60 गुणे लेमडा का मान कितना है 10, कट गया 0 से 6 9 54, यानी जो v आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यानी जो तरंग का वेग होगा 9 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, और जितने भी दोस्त हैं आपके नए नए वहाँ पे आपको वीडियो शेयर करिए, उनसे कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की ही तैयारियां कराई जाती हैं। ठीक है, चलिएगा नोट करने के बाद अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कोई हमारा क्या है पिंड है, और इस पिंड पे जो हम बल लगा रहे हैं F, वो कितना लगा रहे हैं तो 4 न्यूटन। ठीक है, 4 न्यूटन, वो भी कितनी दूरी तक लगा रहे हैं तो 2 मीटर की दूरी तक। इसे पिंड है तो 2 मीटर की दूरी तक इस पे हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए पिंड यहाँ तक चला गया, तो जब बल लगा के इसको धक्का देंगे तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, और ये इतनी दूरी तक इसको बल लगाए हैं, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी तो K बराबर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। आपको दिया है कि जो बल लगा रहे हैं जिस पिंड पे उसका द्रव्यमान दिया है, यानी इस पिंड का द्रव्यमान दिया है m बराबर 40 किलोग्राम, m बराबर 40 किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए m तो हमें पता है, निकालना क्या हमें v निकालना, यानी v स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा v स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी v का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको बल बराबर दिया है F बराबर कितना दिया है 4 न्यूटन, पिंड पे यानी पिंड पे लगा रहे हैं तो पिंड का द्रव्यमान भी दिया है कितना 40 किलोग्राम। ठीक है, तो बल के फार्मूले से F बराबर क्या होता है m इंटू ए, यहाँ से हम A बराबर निकाल लेंगे, F अपान m से कितना आ जाएगा, F का मान है कितना 4 न्यूटन, m का मान कितना है 40, यानी कितना आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसका त्वरण आ जाएगा, क्या आ जाएगा त्वरण आ गया। ठीक है, अब हमें त्वरण पता है, ये त्वरण कितनी दूरी तक कार्य कर रहा है तो 2 मीटर दूरी तक कार्य कर रहा है। ठीक है, 2 मीटर दूरी तक कार्य कर रहा है। इसका मालूम है प्रारंभिक वेग यहाँ पे विरामावस्था में है तो जो u है वो क्या है 0 है, अर्थात हमें a का मान पता है। ठीक है, a बराबर इतना हो गया, यानी a बराबर हमारा कितना हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u बराबर कितना हो गया 0, s बराबर आपका पता है कितना हो गया 2 मीटर। तो इतनी वैल्यू से हम v का मान निकाल सकते हैं किस समीकरण से, गति के किस समीकरण से तो तीसरे समीकरण से। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम v स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, u का मान 0 है तो ये तो गायब हो गया, 2 गुणे a का मान कितना है तो 0.1 गुणे s का मान कितना है 2, यानी ये कितना आ जाएगा 2 दूना के 4, 4 में इसका गुणा करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी v स्क्वायर का मान आ गया कितना 4 मीटर पर 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, गुणे m का मान कितना है 40 और गुणे v स्क्वायर का मान निकाल लें, v स्क्वायर का मान कितना है तो 0.4। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितनी बार में हो जाएगा 0.2 और 0.2 का गुणा करिए, यानी 40 गुणे 0.2, तो ये 0 जो है दशमलव को हटा देगा, यानी 2 का 4 में गुणा कर दिए तो k बराबर कितना आ जाएगा 8, k बराबर कितना आ जाएगा 8 जूल। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 जूल, कितनी हो जाएगी 8 जूल। ऑप्शन में दिया है आपका 8 जूल, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर ए को क्या करेगा आप लोग क्लिक कर दीजिएगा उस पर। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, नोट करिएगा।